नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। सामने प्लम्बिंग, इसमें जो प्लम्बिंग वाला काम गड़बड़ हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है किस तरह से जो है क्या ध्यान रखेंगे कि आपका जो काम है वो ख़राब ना हो पाए। इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगा वॉल हंग कमोड और कंसील फ्लश टैंक की जानकारी। कस्टमर हमारे साथ में होंगे, घर के हाउस ऑनर, उनसे जो है डिस्कस करेंगे कि काम इनका कैसे ख़राब हुआ है और किस तरह का जो बाथरूम है वो बनवाना चाहते हैं। आइए दिखाता हूँ। घर डिजाइन है यही है, आप देख सकते हैं। और घर में जब कोई भी काम ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा जो है मटेरियल नुकसान होता है, मतलब मालिक का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए जो काम यहाँ पे गड़बड़ हुआ था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप वगैरह सब कटिंग होके फेंका हुआ है। अब जो कस्टमर है, क्लाइंट यहाँ पे हमारे साथ में है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे आप जो है किस तरह का बाथरूम आप बनवाना चाहते थे, आपका क्या काम ख़राब हुआ है? बल्कि एक और आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं सेटअप ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी प्लम्बर को नीचा दिखाना या ये बोलना कि वो काम खराब कर दिया। मतलब जिसको जितना अनुभव होता है वो ऐसा करता है। तो यहाँ पे आप क्या चाहती थी बाथरूम में लगवाना? बाथरूम हमारा बस ऐसा था कि मॉड्यूलर हो, अच्छा हो और हमारे हिसाब से जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो। मॉड्यूलर किचन भी है, मतलब मल्टी फंक्शनल वाला जो सिंक है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, वो भी दिखाऊंगा। वॉल हंग डब्ल्यूसी का पॉइंट है, कंसील फ्लश टैंक के साथ में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे जो काम है आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। और ये प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है कि किस तरह से वो पॉइंट बनाएंगे। अभी मैम के साथ दोबारा मैं आपको मिलवाऊंगा, इनका फीडबैक लेंगे कि काम जो है कैसा हुआ है। अब जाइए, अभी थोड़ी देर आइए, बाद में आइएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बाथरूम है ना, ये कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमोड का पॉइंट है और यहाँ पे एक फ्लशिंग के लिए पॉइंट है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का दिया गया है। और यहाँ पे 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दरअसल ये वाला कंसील्ड है, मतलब फ्रेश वाटर शावर में भेजने के लिए। एक यहाँ पे हॉट के लिए है और एक यहाँ पे टैंक वाला कोल्ड वाटर है। यहाँ पे 3 टैप लगा हुआ है। तो हर प्लम्बर अपने अनुभव के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि काम जो है गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये कैंसिल करके यहाँ पे 5 वे डाइवर्टर हमें लगाना था, ठीक है। तो एक बाथरूम तो ये पहले ही लग चुका है। अब जो दूसरा बाथरूम है उसमें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बाथरूम यही है। टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच है। यहाँ पे पहले 3 टैप था, कंसील के जरिए उसको कैंसिल करके जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर यहाँ पे हमने दिया, यानी कि 3 इनलेट 2 आउटलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन पाइपलाइन। यहाँ पे सबसे पहले जो प्लम्बर भैया थे यहाँ के, वो नीचे से ले गए थे, जबकि हमारे यहाँ पे डायरेक्शन में ये ऊपर से होना चाहिए। तो नीचे से देखिए यहाँ पे आप किया गया। यहाँ पे ये जो है अपना फ्रेश वाटर और यहाँ पे ये कोल्ड आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे, उसके बाद ये वाला लाइन शावर के लिए और ये वाला जो है हॉट वाटर है। आप देख सकते हैं गीजर का पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए कभी भी जब भी आप ये गीजर का पॉइंट बनाएंगे, राइट लेफ्ट में हॉट रहेगा। कोल्ड के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखेंगे, लेकिन ये हॉट वाटर के लिए आप 3/4 का पाइप हमेशा आपको रखना है। शावर का ये जो हाइट है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। अगर 8 फीट या फिर 7 फीट है तो सीलिंग शावर, एज ए सीलिंग शावर आप ले सकते हैं। स्पाउट का पॉइंट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम 32 इंच रखेंगे। और यहाँ पे डाइवर्टर का ये मेजर किया जाता है, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 40 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे इंडियन आया गया है। यही जो है जो प्लम्बर थे वो आए थे, इसलिए हमें बुलाया गया है। अभी कस्टमर से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा। यहाँ पे जैक्वार का ये कंसील फ्लैश, यहाँ पे वॉल दिया। इसका मेजरमेंट कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो 4 इंच वाला पॉइंट है ना, इसको टाइल्स वाले फ्लोर से इसका ये सेंटर पॉइंट आप मेजर कर लेंगे। मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9 रहेगा। आप किसी उसी लगाएंगे लग जाएगा, कोई ज़रूरी उसी को पहले रख लीजिए। नहीं होगा तो भी ये मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9 इंच होना चाहिए। उसके बाद ये फ्लश वाला जो आप पाइप आ रहा है इनलेट अपना, इसका जो सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे। ये 4 इंच वाला जो पाइप है इसका सेंटर, और ये फ्लश वाला जो 100 इंच का पाइप है इसका सेंटर मिनिमम 5.25 और मैक्सिमम 5.5 इंच रखेंगे। कोई भी WC हो, चाहे हिंदवेयर हो, जैक्वार हो, प्लम्बर का हो, कोई भी हो, लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि कंसिस्ट फ्लैश टैंक के साथ में अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें जो है 10 mm एडजस्टेबल देता है, मतलब अप करना हो जैसे या फिर कहीं भी लेफ़्ट राइट करना हो ये ईजिली मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा यहाँ पे होता है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो कंसिस्ट फ्लैश टैंक है पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं। यही जो है इस वीडियो में हम लोग करेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, हालांकि मटेरियल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमने दिया हेल्थ विजिट का, और ये वाला जो है कंसिल दिया मैंने जेट को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। देखिए अब इस केस में होगा ये कि जेट का जो पाइप है मेरा यहाँ पे पीछे चला जाएगा और साइड में पाइप जो है लटकेगा नहीं, यहाँ पे जो भी पाइप होगा पीछे छिप जाएगा। ये वाला स्पेस पूरा खाली होगा पूरी तरह से। यहाँ पे इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। पहले ये यहाँ पे एकदम कॉमन था जो मैं आपको दिखा के लाया हूँ, जिसमें टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग जो है यहाँ पे मास्टर बाथरूम बना दिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मॉड्यूलर किचन का यहाँ पे सेटअप किया गया है। और जो पाइप फिटिंग है, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल सिंक का पॉइंट दिया गया था, फ्रेश वाटर और कोल्ड वाटर, और यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर का था। अब इसको चेंज किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा आ रहा है मल्टी फंक्शनल किचन सिंक, इसलिए यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना है। ऊपर देखिए यहाँ पे दिया हमने गीजर का पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का, यहाँ पे हॉट एंड कूल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच तक रख सकते हैं। हाइट की बात करूँ तो 6, 7, 8, 9 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है यहाँ पे, ये जाएगा अपना, अगर इसको हाइड करना है, अंदर करना है बॉक्स के, तो ये 5 फीट के आसपास जाएगा, 5 के ऊपर ही जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसका जो है यहाँ पे पिलर कॉक लगेगा, सिंक में जो टैप होगा वो फिट होगा, इसलिए इसका पॉइंट हमने नीचे दिया। अब इसका जो यहाँ पे हाइट है मिनिमम टाइल्स वाले फ्लोर से, इसको आप 20 और 24 इंच के बीच में आप रखेंगे। 3 पॉइंट दिया, बताता हूँ कौन सा है। एक मेरा ये फ्रेश वाटर है और एक कोल्ड वाटर है, एक हॉट वाटर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गीजर से आ रहा है। गीजर का पॉइंट कभी भी उल्टा नहीं रखना आपको, राइट साइड कोल्ड आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हॉट आएगा मेरा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे कोई भी टैप नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म रेडी हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे टैप होगा उसके साथ में ही आ रहा है, वो यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा। जो किचन सिंक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किचन सिंक जो लगेगा वो यही है। देखिए इसके साथ में जो अपना मिक्सर टैप है ना, हालांकि 2 ही ऑपरेट होगा। देखिए कनेक्शन पाइप 2 दिया हुआ है हॉट एंड कोल्ड के लिए, नोजल कनेक्शन पाइप, और जो टैप है अपना वो देखिए इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए जब ये इंस्टॉल होगा उस समय मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा इसकी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो है इसका पूरा फिटिंग है, इसमें जो है इसका सिंक कपलर रखा हुआ है, और ये वेस्ट पाइप है, और ये वाला जो है ये ट्रे है। और जो टैप है ना वो आप कहाँ पे लगाएंगे उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी, मतलब कहीं भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 जगह दिया हुआ है। पूरा बाथरूम मैंने आपको दिखाया, किचन भी दिखाया, किचन सिंक भी दिखाया, और जो कॉमन बाथरूम चाहे जिसमें टाइल्स लगा वो भी दिखाया, और जो हमने काम किया हुआ है वो भी दिखाया। यहाँ पे जो मटेरियल नुकसान हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग के पीछे यहाँ पे सारा पड़ा हुआ है। जब भी काम ख़राब होता है, चाहे कोई भी काम हो, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मकान मालिक का होता है ना? हमने सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ है? हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, आप देख ही सकते हैं। हाँ यहाँ पे सामने दिख भी रहा है, 3 कंसील्ड है जो कि 1000 रुपये का आता है, 3000 वो हो गया, तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ होगा। उसके बाद जो मास्टर बाथरूम हमने बनाया उसका जो एक्स्ट्रा पैसा इन लोगों ने हमें दिया हुआ है वो भी एक तरह से नुकसान ही मानेंगे, और अगर शुरू में ही हो जाता तो फिर कम पैसे में हो जाता। पहले गड़बड़ हुआ था ना? हाँ पहले गड़बड़ हुआ था, अब सही है, अब बहुत सही है। बाकी लोगों ने सही से कर नहीं पाया था और सोनू भैया ने बहुत अच्छे से कर दिया, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही इन्होंने दिया। बल्कि एक और आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं सेटअप ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे सोनू भैया ने बोला कि हम कर देंगे। बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, एकदम जैसा हमें चाहिए था। अब मैम आपको क्या लगता है कि कोई अगर नया मकान बनवाए तो उनको क्या सोचना चाहिए, किस प्लम्बर को बुलाएं ताकि जो है काम गड़बड़ ना हो? हाँ बिल्कुल, अगर घर एक ही बार बनता है, आप लोग को ऐसा चुनना चाहिए कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि बार बार अगर दीवार तोड़ रहे हैं आप लोग तो उसमें भारी नुकसान होता है, सारे मटेरियल नुकसान होते हैं। अब आप लोग अच्छे प्लम्बर को हायर कर सकते हैं, क्योंकि
बार बार नुकसान होगा तो उसमें भी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारा खुद नुकसान हुआ है, लेकिन भैया ने सब काम सही कर दिया। अब सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी सोच समझ के करिए, क्योंकि घर एक ही बार बनता है और बाथरूम जगह जैसा आप चाहेंगे, अगर आपको वैसा चाहिए तो आप सोनू भैया से संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किस तरह का बाथरूम बनवाना था? अभी वीडियो में देखा आपने डाइवर्टर लगाना था और एक वालंग WC कंसिल फ्लैश टैंक के साथ में पहले 3 टैप था, यही वाला चाहिए था ना डाइवर्टर? और हाँ, डाइवर्टर वाला ही चाहिए था। सबको चाहिए था कि हाँ, जैसे कि वो 3 टोटी वाला अब तो वो रहा नहीं, तो डाइवर्टर लगवाना था। तो जैसे कि खर्चा भी उतना ही जाता खर्चा भी लगभग। हाँ, खर्चा उतना आता, लेकिन डाइवर्टर वाला सही रहता है। और ये भी बात हुआ था कि दूसरे मिस्त्री ने बोला कि 4 इंच की दीवार में नहीं लग पाएगा, आपने लगवा के दिया उतने में ही। बहुत काम अच्छा है भैया का। सर्विस मेरा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये लोग फ़ोन कर रहे थे, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? यही लगा था कि शायद आप बिज़ी होंगे इसलिए नहीं उठा पा रहे होंगे, आपके पास एक काम थोड़ी होते हैं जो आप तुरंत रिसीव कर लेंगे, लेकिन आप अपना टाइम दिए यहाँ पे आए, वो बहुत अच्छी बात है। काम तो हुआ और आगे का भी मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ ना, ये टाइल्स के बाद भी जो भी काम होगा एकदम बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। कोई कमी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना छूटे। मम्मी जी हैं, मम्मी जी से भी फीडबैक मैं लेता हूँ कैसा लगा मेरा जो सर्विस है। देखिए अब ये मम्मी जी हैं, नमस्ते। नमस्ते बेटा। काम आपका गड़बड़ हुआ था, हमने सही करके दिया आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा बेटा, आपका काम बहुत अच्छा लगा। आपको लगा कि काम मेरा सही हुआ है? अब सही हुआ है। अब जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा जब काम खराब हो गया दूसरा मिस्त्री आएगा हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है या मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, आपको ऐसा कुछ लगा कि सोनू भैया ज़्यादा पैसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा बेटा, बस मेरा काम बढ़िया हो गया। काम सब गड़बड़ हो गया था, देख के बहुत हैरानी हो रही थी कैसे सही होगा। अब फिर आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन जब आप आके करवा दिए तो बहुत अच्छा लगा मेरा आपका काम देख के। अब हम बहुत संतुष्ट हैं आपके काम से। हम मेरा काम है, देखिए अगर किसी भी क्लाइंट का काम गड़बड़ हो, मेरे पास तो ऐसा आता ही है, लीकेज वाला सीपेज वाला हर जगह ऑल ओवर इंडिया से आता है। तो हम कभी भी, मैं ये सोचा ही नहीं कि किसी का काम गड़बड़ हो गया तो मैं मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, उनसे जो है ज़्यादा पैसे चार्ज करूं। जैसे यहाँ पे 2 दिन लगा है पूरा काम करने में। मैंने किचन भी आपको दिखाया है, मास्टर बाथरूम भी दिखाया है। मैंने आपसे कितना पैसा लिया हुआ मैम? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, आप उतने कम पैसे में ही कर दिए। जितना सब बिगाड़ के गए थे, गड़बड़ किए थे, तो और ज़्यादा ही लगना चाहिए था। नहीं, कम नहीं है, हमारे हिसाब से जो है बिल्कुल सही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम हुआ उसी के हिसाब से पैसा हम चार्ज करते हैं। आपको मैम ऐसा तो नहीं लगा ना सोनू भैया ज़्यादा पैसे? नहीं, जिस हिसाब से काम रहेगा उस हिसाब से तो पैसे चार्ज होंगे। अब जिस हिसाब से आपका काम गड़बड़ रहेगा तो उतने पैसे में तो आपका चार्जेस आएगा ही। अब आपको लग रहा है आगे कि मेरा काम जो है सोनू भैया सही करेंगे? नहीं, सही तो कर दिया आपने और आगे भी सही करते रहेंगे। एकदम बिल्कुल करेंगे, एकदम सही करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बेटा, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपने किया है। यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सोच समझ के काम करिए, क्योंकि अगर ख़राब होगा तो फिर आप सोनू भैया को याद कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है। और हम यही चाहेंगे कि आप पहले इनको चूज़ करें फिर बाकी किसी को देखें। चलिए, थैंक यू सो मच आपको। नमस्ते मम्मी जी।